गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस निकालना है बच्चों। दोनों हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो क्लासों में बांटते हैं बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी को एक तो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो बच्चों मेजरेबल होती है, ऐसी क्वांटिटी उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस लिया 2 मीटर लिखा है और एक डिस्प्लेसमेंट लिया 2 मीटर साउथ लिखा है बच्चों। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को देखो बच्चों आप, इसमें इस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है। मतलब कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है। कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं, मैग्नीट्यूड तो है बच्चों, इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन बताने की भी जरूरत पड़ती है। तो हम इस आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो क्लासों में बांटते हैं बच्चों। ऐसी भौतिक राशियां जिनको केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है, यानी मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है जिस भौतिक राशि के लिए, तो उन भौतिक राशियों को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं बच्चों जिनको मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होती है। ऐसी भौतिक राशियां हमारे पास कहलाती हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास डिस्टेंस है बच्चों, किसी व्यक्ति ने या ट्रैवल किया 2 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 मीटर, तो हम डिस्टेंस के लिए इसकी डायरेक्शन बताते नहीं है, इससे 2 मीटर ही काफी सफिशिएंट है इसके लिए, तो ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से बच्चों स्पीड है, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इतने से ही सफिशिएंट है बच्चों। स्पीड हम 2 मीटर पर सेकेंड बता रहे हैं, तो इसी यही इसके लिए सफिशिएंट है, ये कहलाएगी आपके पास स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क है बच्चों, आपने 2 जूल कार्य किया, 4 जूल वर्क कार्य किया या फिर 5 जूल वर्क किया, किस डायरेक्शन में किया, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मास है बच्चों, मास है, जैसे आपका वेट 50 kg का है, किस डायरेक्शन में है ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये कहलाएगा बच्चों स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार से बात करते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी की तरफ को। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन की तरफ को लग रहा है ऐसे करके, तो हमारे पास ये ईस्ट की तरफ को लग रहा है, यानी 2 मीटर हम ईस्ट लिखेंगे बच्चों। ऐसे फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है किसी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, या लेफ्ट की तरफ को लग रहा है या राइट की तरफ को लग रहा है, डायरेक्शन बताने की जरूरत है बच्चों इसमें। 10 न्यूटन साउथ की तरफ को, ये डायरेक्शन आपके पास बताइए। इसी प्रकार से बच्चों एक्सेलरेशन है, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसमें भी डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है बच्चों। मैंने लिख दिया वेस्ट की तरफ को। और आपके पास अदर फिजिकल क्वांटिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे अंतर की तरफ को चलते हैं बच्चों। दूसरा डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, उनका होता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम होता है। जिस प्रकार से मैथ्स में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी प्रकार से हम स्केलर क्वांटिटी का भी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लूं मैं, डिस्टेंस का एग्जांपल बच्चों।
क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल ले रहा हूं, किसी व्यक्ति ने मूव किया, ईस्ट की तरफ को गया 3 मीटर, उसके बाद 4 मीटर आपने आगे को मूव किया, उसने 4 मीटर नॉर्थ की तरफ को गया, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बनेगा बच्चों, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है व्यक्ति ने, यानी पहले ए से गया बी पर, फिर बी से गया सी पर, यानी डिस्टेंस निकालना है बच्चों ए से लेकर के सी तक का, तो निकल के आएगा बच्चों 3 मीटर ये गया, 4 मीटर ये गया, टोटल गया वो बच्चों 7 मीटर। ये हमारे पास कहलाएगा इसकी डिस्टेंस, यानी स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली ऐड किया हमने अलजेब्रा की हेल्प से। दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इनका होता है वेक्टर सम। इसमें लगता है बच्चों ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल रूल के द्वारा हम इसको सम करते हैं बच्चों। किस टाइप से करते हैं, एग्जांपल देखेंगे बच्चों। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे कोई वस्तु ने चलना प्रारंभ किया A से लेकर के B तक, ये 3 मीटर गया आपके पास ईस्ट की तरफ को, और उसके बाद B से गया बच्चों C की तरफ को, यानी ऊपर की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को गया 4 मीटर। उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया बच्चों, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी ये वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा बच्चों वो कहलाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चों, इसके लिए वो निकलेगा आपके पास, ये AC है, AC का स्क्वायर यानी पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, इसमें रखेंगे बच्चों। तो हमारे पास AC का जो स्क्वायर है वो निकल के आएगा, AB यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 निकल के आएगा। जो AC निकल के आएगा बच्चों वो 9 और 16 आ जाएगा 25 रूट के अंदर। इसको खोलेंगे बच्चों तो ये आएगा 5 मीटर। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, नॉर्थ की तरफ को गए हैं और ईस्ट से गए हैं, तो नॉर्थ टू ईस्ट इसकी डायरेक्शन निकल के आएगी बच्चों। ये कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आपने दी है वेक्टर क्वांटिटी। इस प्रकार से हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अंतर बनाते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी आपके लिए लाते रहूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।